मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अनटोल्ड है, मतलब किसी ने नहीं बताया होगा, और एक ऐसा महत्व और रहस्य ग्रहों का बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, अनुकूल है, आवश्यक है। शीर्षक का नाम है ग्रहों की ज्योति का महत्व और फलित रहस्य, प्लेनेट कंजंक्शन इन एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, आप देखते हो, आप सबकी कुंडली, हमारी कुंडली में 2, 3, 4, 5 ग्रह तक एक जगह होते हैं, एक ही भाव में होते हैं, एक ही राशि में होते हैं। और जब अलग अलग ग्रहों का हम हल करते हैं तो इनके युति, इसको युति कहते हैं, अंग्रेजी में कंजंक्शन और इसमें युति कहते हैं, मतलब योग। तो जो 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, ज्योतिष में तमाम वर्णन आया है, लेकिन आज जो भी बताऊंगा केपी के आलोक में। जैसे हम 3-4 की बात नहीं करते, लेकिन नियम यही है कि मान लीजिए 2 ग्रह इकट्ठा, तो अगर एक ग्रह का फल हम कहते हैं तो कहते हैं कि अपने माध्यम से क्या फल दे रहा है, नक्षत्रेश क्या दे रहा है, उसका उपनक्षत्र। लेकिन अगर 2 ग्रह हैं इकट्ठा तो इनका फल आप कैसे आकलन करें और कैसे मिलता है, यही आज चर्चा का विषय है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब करिए। आल के बटन, जो बेल आइकन आती है, उसे पुश करके आल के बटन पर क्लिक करिए। अगर हाइप का बटन दिखाई दे रहा तो हाइप करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए और अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए ताकि अधिकतम लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। और वीडियो जितने भी समय की है, 10, 5, 15 मिनट की, इसको पूरा देखिए, स्किप करके मत भगाइए, नहीं तो महत्व और रहस्य आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ हम नेचुरल कुंडली दिए हैं मेष लग्न की, सिंह लग्न की दिए हैं। मान लीजिए सिंह लग्न है किसी जातक का और उसकी लग्न कुंडली कस्प कुंडली यही है, क्योंकि अगर 2 कुंडली हम लग्न कस्प अलग अलग देंगे तो थोड़ा सस्पेक्ट बढ़ता है, कन्फ्यूजन बढ़ता है। ये नाते समझ लीजिए कि यही है। कभी कभी एक होती है, कभी कभी 2 तरह की हो जाती है। तो यहाँ हमने दिखाया है कि मंगल और शुक्र, ये 2 ग्रह 8वें भाव में मीन राशि में इकट्ठा बैठे हैं, यही ज्योति है। और ज्योति केपी में ज्योति को आप ये जान लीजिए कि मंगल और शुक्र शीघ्र गति ग्रह, तो इनकी 4 डिग्री तक ज्योति मानी जाती। अगर मंगल के साथ गुरु होता, शनि होता, तो एक जब उसमें दीर्घ गति या मंद गति उसको कहते हैं, मंद गति, धीमी गति। बृहस्पति, शनिश्चर, राहु और केतु, ये धीमी गति वाले ग्रह हैं। और सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र हैं, बुध, शुक्र, ये सारे ग्रह शीघ्र गति वाले। शीघ्र गति ग्रहों की ज्योति 4 डिग्री तक देखिए, और उसमें अगर मंद गति भी शामिल है तो 6 डिग्री तक। ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए मंगल और शुक्र की ज्योति है। मंगल मीन राशि में 22 अंश पर बैठा है, 22 डिग्री पर, हाँ। और शुक्र जो है 24 डिग्री बैठा। अब 22 और 24 डिग्री जो है मीन राशि में 16 अंश 40 कला के बाद 30 अंश तक बुध का रेवती नक्षत्र होता है। अर्थात 16 अंश 40 कला के बाद दोनों ग्रह हैं, 30 अंश के अंदर हैं, रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र। तो बुध यहाँ आपका 7वें भाव में बैठा। तो सिग्निफिकेटर क्या हुए?
मंगल बुध के नक्षत्र में है, तो मंगल में कौन कौन भाव, एक तो 8वां आ गया जहां बैठा है, फिर 4था आ गया, फिर 9वां आ गया। मंगल में 8, 4 और 9 आ गया। और शुक्र में जो 24 डिग्री पर है, शुक्र में भी 8वां आया और शुक्र का भाव आ गया 3रा और 10वां। अब आप ये समझिए मंगल में 8, 4, 9 है और शुक्र में 8, 3, 10 है। 8वां भाव थोड़ा सा नेस्ट तो होता है, लेकिन हम बार बार बताए हैं कि ग्रह में फल का स्रोत उसको कहिए, रिजल्ट का सोर्स। तो 8वां भाव धन भी देता है, गुप्त धन देता है, वरासत का धन देता है, लाइफ इंश्योरेंस का देता है, प्रोविडेंट फंड का देता है, डोनेशन, कंपेंसेशन, इनाम, तमाम चीज़ें। तो 8वें भाव से थोड़ा सा कष्ट होता है तब धन मिलता है, लेकिन अब नक्षत्र पर निर्भर करता है कि वो जो फल होगा, रिजल्ट होगा, वो सही होगा, गलत हो, शुभ होगा या शुभ। तो दोनों बुध के नक्षत्र में है। तो बुध में कौन कौन भाव आया, अब आप देखिए। बुध में 7वें में बैठा है, बुध की 1 राशि 11वें है और 1 राशि दूसरे है, मतलब 2, 7, 11, 2, 11 आ गया बुध में। और शुक्र भी 24 अंश पर है, तो बुध के ही नक्षत्र में है। तो बुध में का जो 7, 2, 11 भाव है, ये शुक्र को भी मिला, अर्थात नक्षत्र के माध्यम से दोनों ग्रहों को 7, 2, 11 मिल रहा है। और 7वां तो व्यवसाय का भी होता है, पत्नी का भी होता है। तो 2, 11 के नाते धन के लिए श्रेष्ठ स्थिति बता रहा है। लेकिन अब यहाँ स्थिति है, एक का फल 8, 3, 10 के माध्यम से मिल रहा है। शुक्र जो है 10वें का भी कार्जेश है और तृतीय का, 3रा स्थान पुरुषार्थ और पराक्रम का है, लॉटरी का भी है और एजेंसी का है, भाई बहन का है, तमाम चीज़ों के लिए 3रा भाव देखा जाता है। तो 3रे भाव से और 10वां भाव कर्म के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक पक्ष भी है, चुनाव भी है, कोर्ट भी है, कोर्ट नहीं, चुनाव में सफलता, राजनीति में सफलता, अधिकारी बनना, ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करना, ये 10वां भाव। तो अर्थात पराक्रम और ऊंची पदवी के द्वारा ये 10वां स्थान राजकीय पक्ष भी हो तो धन देगा, 2, 11। और ये मंगल 4 और 9, 4, 9 उच्च शिक्षा का है, ये उच्च शिक्षा के द्वारा धन देगा, अर्थात उच्च शिक्षा के माध्यम से धन मिलेगा। और ये पुरुषार्थ, पराक्रम या तृतीय भाव से जो चीज़ें उनके द्वारा और राजकीय पक्ष से या उच्चाधिकार से धन मिलेगा। तो ये दोनों की जुति है। जब हम मंगल को अकेले फल कहेंगे तो कह देंगे शिक्षा के माध्यम से बड़ा लाभ होगा, शिक्षा क्षेत्र से बड़ा लाभ होगा, टीचर के पद पर बड़ा लाभ होगा, उच्च शिक्षा में बड़ा लाभ होगा। लेकिन जब शुक्र का फल कहेंगे तो 10वां तृतीय भाव आने से तो कह देंगे राजकीय पक्ष से ज़्यादा, शासन प्रशासन से ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो या राजनेता बन के ज़्यादा लाभ होगा। थोड़ा सा पक्ष बदल जाता है। और चूँकि जब जुति होती है, जैसे परिवार में लोग जुट होकर रहते हैं, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो उनका सहयोग करेगा, वो उनका सहयोग करेगा, अर्थात 2 बल हो जाता है, अद्भुत बल। दोनों बलवान हैं 2, 11 के ना, इस नाते अपने अपने क्षेत्रों के माध्यम से जो सफलताएं मिलेंगी वो कंबाइंड मिलेंगी। दोनों ग्रहों को बहुत बल मिलेगा। शुक्र की दशा अंतर्दशा होगी तो मंगल को जो जिन भावों से लाभ धन मिल रहा है
वो शुक्र को मिलेगा, और मंगल की दशा अंतर दशा होगी तो शुक्र के मिलने वाले फलों को मंगल में भी समाहित करने वाला डबल हो जाएगा। इसी तरह से दो ग्रह अगर अच्छे हैं और युति कर रहे हैं तो उनका फल दुगुना हो जाएगा। लेकिन अगर एक ग्रह इसी में खराब होता नक्षत्र के माध्यम से 5, 8, 12 आया होता तो ये गरीबी देता। एक ग्रह भले लाभ दे रहा है और दूसरा गरीबी बताता तो नतीजा क्या होता? औसत दर्जे खो जाता। पहले वाले तो धन लाभ कुछ होता और दूसरे वाले का प्रभाव बढ़ता तो गरीबी बताता। तो जब इसका सहयोग करता तो धनवान व्यक्ति जब गरीब का सहयोग करेगा तो उसका नुकसान होगा, उसको परेशानी होगी। तो गरीबी बड़े वाले को भी हो जाएगी, इसकी तो गरीबी है। जो धन है ये दूसरे वाले में गरीब को भी बांटना पड़ेगा, और गरीब भी अपने फल को उसमें बांटेगा। वो कितना भी आगे बढ़ना चाहे तो भाई संयुक्त हैं, जुट हैं एक दूसरे से, तो इनका प्रभाव मतलब दोनों अगर एक शुभ एक अशुभ है तो शुभाशुभ दोनों फल दोनों को मिलेगा। और अगर दोनों अच्छे हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। इस नाते जब ग्रहों की जुति हो तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजिए कि ये जुति कै डिग्री पर है। अगर शीघ्र गति ग्रह हैं तो 4 डिग्री देख लीजिए अंदर है, और अगर उसमें कोई मंद गति ग्रह है तो देख लीजिए 6 डिग्री। अगर इसके अंदर है तो केवल नक्षत्र और उपनक्षत्र के माध्यम से केवल एक ग्रह का फल कहने से फल अधूरा हो जाएगा। इस नाते दोनों का मिला जुला जो बल है, फल है, इसके माध्यम से फल आप कहेंगे तो बहुत सटीक होगा। आपकी कुंडली में निश्चित रूप से ऐसे ग्रह हैं जो युति कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा महादशानाथ तो बहुत अच्छा है, 6, 10, 2, 11 नक्षत्र के माध्यम से बता रहा है, उपनक्षत्र के नक्षत्र के माध्यम से भी बता रहा है, लेकिन गरीबी क्यों पीछा नहीं हो, तो इन देख लो कि अगर एक ग्रह उसी के साथ जुट है वो केवल गरीबी ही दे रहा है तो उस संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। तो दूसरा वाला अगर गरीबी का कारक है, गरीबी दे रहा है तो उसका प्रभाव पड़ेगा उस दूसरे वाले के कारण। वो अमीर आदमी भी जो आगे बढ़ रहा है उसका फल भी न्यून हो जाएगा। और ये जो गरीब है, ये बड़े वाला जो अमीर है उससे भी कुछ लेन देन करके अपना औसत जिंदगी जिएगा। तो इस तरह से मित्रों ग्रहों को 3 ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं, इसी तरह से सबको देख करके और सबका औसत निकाल के फल को कहिए तब सही होगा। ये नहीं बस एक अच्छा है तो अच्छा कह दीजिए, बुरा है तो बुरा कह दीजिए, और नतीजा है जुति है तो एक अच्छा होगा एक बुरा भी हो सकता है। एक नक्षत्र में हो तो बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं बॉर्डर पर है, नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए बॉर्डर पर होते 16 अंश 40 का 16 अंश पर 1 होता, 17 अंश पर 1 होता, तो एक शनि नक्षत्र में होता, एक शुक्र के नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में हो तो दोनों में अंतर हो जाता। क्योंकि एक ही ग्रह के नक्षत्र में बुध में दोनों हैं, इस नाते दोनों अच्छे हैं, क्योंकि बुध 7वें में बैठा है और 11 और 2 को बता रहा है। लेकिन अगर यही 16 अंश पर 1 ग्रह होता, 17 अंश पर 1 ग्रह हो तो एक शनि के नक्षत्र में होता, एक बुध के नक्षत्र। हो सकता है बुध तो अच्छा है, शनि खराब फल दे रहा है नक्षत्र के माध्यम से, तो फल में बड़ा अंतर आ जाएगा। तो ज्योति ही न देखिए, उसके नक्षत्र को जरूर देखिए, और नक्षत्र को देख के तय करिए कि फल नक्षत्र के माध्यम से दोनों का शुभ है, अच्छा है, कि एक का शुभ है एक का खराब है, कि दोनों का खराब। अगर दोनों का खराब है तो बहुत दुर्दशा होगी, बड़ी परेशानी आएगी। एक शुभ एक अशुभ है तो स्थिति औसत रहेगी, दोनों शुभ हैं तो बहुत बेहतर स्थिति हो जाएगी दोनों की। ये नाते मित्रों ग्रहों के ज्योति को, कंजंक्शन को नज़रअंदाज नहीं करना है। और वीडियो बहुत लंबा ना हो,
इस नाते आज का शीर्षक है समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा नए टॉपिक के साथ 3 दिन बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।